आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खूंखार मॉन्स्टर और रियल लाइफ के मॉन्स्टर की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये रियल लाइफ का शिकारी इतना कैपेबल है कि वो एक काइजू का सामना भी कर सके, और क्या ऐसी भी उम्मीद हो सकती है कि ये पुरानी जीव मार सकेगा एक काल्पनिक काइजू को। हम बात कर रहे हैं स्कल आइलैंड का सबसे क्रूर शिकारी स्कल क्रॉलर और कोलंबिया में पाए जाने वाला सबसे पुराना शिकारी टाइटानोबोआ के बीच। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो है रियल वर्सेस फेक शिकारियों के बीच। अगर सबसे पहले हम बात करें स्कल क्रॉलर की, तो इसकी बनावट छिपकली जैसा दिखने वाला 2 पैरों वाला काइजू के समान है, जो स्कल आइलैंड के जमीन के अंदर रहते हैं और समय दर समय भूख मिटाने के लिए जमीन से बाहर निकलकर शिकार करते हैं, जिस वजह से इसे स्कल आइलैंड का सबसे खतरनाक शिकारी भी माना जाता है। इसकी शारीरिक संरचना की तरफ गौर करें तो इसका पूंछ किसी सांप की तरह काफी लंबा होता है। साथ ही इसका जीव मुंह से काफी दूर तक बाहर निकलकर दूसरे जीवों पर हमला कर सकता है। जिस तरह से विशाल सांप अपने शरीर से दूसरे जीवों पर कुंडली बना सकते हैं, ठीक वैसा ही स्कल क्रॉलर भी अपने दुश्मन के चारों ओर कुंडली बनाकर लपेट सकता है और फिर कुंडली में जकड़े हुए जीव को काफी दूर उछालकर फेंक सकता है। इसके बड़े खुलने वाले मुंह से इसका जीव किसी बिजली की रफ्तार से निकलता है और अपने दुश्मन को लपेटकर गले तक पहुंचा देता है। सांपों से अलग इसके दांत किसी रेजर के समान धारदार होते हैं और इसके जबड़ों की पकड़ को छुड़ा पाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जो बात इसे नॉर्मल जीवों से अलग बनाती है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये गन फायर की मार को भी काफी आसानी से झेल सकता है। और चूंकि इसका निवास जमीन के भीतर है, इसलिए ये कैसी भी गर्मी या आग को भी झेल सकता है। वैसे तो आम इंसान तो इसे मारने की सोच भी नहीं सकते, ऊपर से इसका रफ्तार, फुर्ती और विशाल आकार ये इंसानों के लिए मौत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा, और शायद इंसान इससे बच भी नहीं सकते, क्योंकि ये काफी बुद्धिमान भी है, जिसका सबूत आप देख ही चुके होंगे। अब स्कल क्रॉलर से थोड़ा हटकर टाइटानोबोआ की तरफ नजर डालें तो इसे अब तक के पाए गए किसी भी सांपों में सबसे विशाल आकार का सांप बताया जाता है, जिसमें विकिपीडिया के अनुसार इसे 42 फीट लंबा बताया जाता है, तो वहीं कुछ सोर्स इसे 50 फीट विशाल और 3 फीट मोटा बताते हैं। 1 टन से भी अधिक भारी ये सांप हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन में रहा करते थे, इसलिए इसके ज्यादातर अवशेष दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिले हैं। और विश्व का सबसे विशाल जंगल यानी अमेज़न जंगलों के रहस्यों में इसे सबसे बड़ा रहस्य भी बताया जाता है। इसलिए वैज्ञानिक ये आज तक दावा नहीं कर पाए हैं कि टाइटानोबोआ अब विलुप्त हो चुके हैं या नहीं, मगर इतना तो तय है कि इस सांप की उत्पत्ति 6 करोड़ सालों पहले हो चुकी थी, जिसके आहार में मछलियों से लेकर बड़े आकार के मगरमच्छ भी शामिल हुआ करते थे। ये शिकार करते वक्त जीवों पर जहर नहीं उगलते थे, क्योंकि इसमें जहर पाई ही नहीं जाती थी, पर इसके द्वारा बनाई गई कुंडली से किसी की भी पसलियां टूट जाया करती थी और वो घुटन से मारा जाता था। भारी होने के बावजूद भी टाइटानोबोआ काफी फुर्तीले माने जाते थे और दलदली इलाकों में इससे बच पाना किसी भी जीवों के लिए नामुमकिन हो जाया करता था। और इसकी त्वचा भी काफी मोटी पाई जाने के कारण ये काफी ड्यूरेबल हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि अपने ही इलाके में छिपकर ये दुश्मनों पर पहले निशाना बनाते थे, और जब इसका शिकार इसके रेंज में आता था तब ये फुर्ती दिखाते हुए उसे चारों ओर जकड़ लिया करते थे और सीधे उसके सिर से लेकर पूरा शरीर तक उसे निगल जाया करते थे। और इस बात से पता चलता है कि टाइटानोबोआ एक चालाक शिकारी भी हुआ करते थे, और इसकी इन्हीं खूबियों के चलते इसे कई मूवीज में कॉन्ग से लड़ता हुआ दिखाया जा चुका है। तो जब कभी भी किसी तरह दोनों की लड़ाई होती, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, पर दोनों की खूबियों को देखा जाए तो एक बड़े आकार के स्कल क्रॉलर को इस युद्ध में लाना बेवकूफी मानी जाएगी, क्योंकि स्कल क्रॉलर को 35 से लेकर 194 फीट विशाल बताया गया है। इसलिए एक मीडियम आकार के स्कल क्रॉलर को लेते हैं तो शायद ये लड़ाई थोड़ा मजेदार बन जाता, जिसमें पहले स्कल क्रॉलर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश करता, तब उसकी नजर पेड़ों पर लटके टाइटानोबोआ पर पड़ती। अपनी फुर्ती दिखाते हुए स्कल क्रॉलर टाइटानोबोआ के करीब जाता, तभी टाइटानोबोआ स्कल क्रॉलर को अपने रेंज में आते देख उस पर अपनी कुंडली बना देता। पर स्कल क्रॉलर के लिए तो अब शिकार करना और भी आसान बन जाता, क्योंकि स्कल क्रॉलर टाइटानोबोआ को बिना अपने पूंछ में लपेटे उसे अपने जबड़ों के बीच जकड़ लेता, और जैसे ही टाइटानोबोआ की पकड़ छूटती तब जकड़ने की बारी आती स्कल क्रॉलर की।
और इसके जकड़ के बाद बस एक ही परिणाम होता, टाइटानोबोआ की मौत। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।